आर अमेजिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मोटिवेटेड होंगे। और अगर आपका मोटिवेशन जरा सा भी डाउन आया है तो इसीलिए तो मैं हूं आपके सामने आज। आई एम वर्षा, योर बायोलॉजी फैकल्टी फॉर नीट फ्रॉम iQuanta। तो बेटा मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको ये करना है कि शांति से अच्छे से बैठ जाओ, बिल्कुल टेंशन सारी हटा कर, क्योंकि आपकी आज जो भी टेंशन है ना बेटा वो मैं खत्म करने वाली हूँ। ठीक है, रीजन इज आई नो बहुत कम समय रह गया है ना। बस आई थिंक सिर्फ अगर हमने ध्यान से देखा तो अभी चल रहा है फरवरी, राइट, और हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है, लाइक 90 डेज भी शायद कम मैं बोल सकती हूँ, उससे भी कम रह गया है। और आपको बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही होगी कि नीट 2025 अटेम्प्ट भी करना है, आपने बहुत सारा समय भी लगाया है, क्या होगा अगर ये नहीं हुआ तो बेटा ये बिल्कुल नहीं सोचना है। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखो और उसके लिए आपकी वर्षा मैम आपके सामने है। ठीक है, तो बेटा देखो, मुझे पता है आप सब यहाँ पर जो भी हैं वीडियो जो देख रहे हैं, आप सब में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने 2 साल इसमें दिए हैं, है ना, इस नीट प्रिपरेशन को दिए हैं। किसी ने 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है, जिन्होंने अपने 2 साल तो दिए ही थे और उसके साथ उन्होंने ड्रॉप लिया है और फिर से अटेम्प्ट करने वाले हैं। बेटा हिम्मत नहीं हारनी है। आई नो ये लास्ट वक्त है, ये ही वो वक्त है। कई बार बेटा ऐसा होता है ना, जब आप 1 साल तक कंटिन्यू या 2 साल तक इतने टाइम तक प्रिपेयर कर रहे हो, बट वो पूरी जर्नी आपने अच्छे से करी, बट लास्ट मोमेंट पे अगर आपने थोड़ी भी कटौती की ना बेटा, तो आपकी वो MBBS सीट ना आपसे दूर चली जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपसे वो MBBS की सीट दूर चली जाए। मैं चाहती हूँ वो आपके हाथ में हो और आप जब नीट 2025 का रिजल्ट देखो तो आप बस खुशी से झूम उठो और ऐसे चिल्ला उठो कि बस ये आई एम द डॉक्टर, मैंने जो सपना देखा था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ख्वाब, ये बिल्कुल पूरा होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो अब हिम्मत नहीं हारेंगे। मुझे पता है बहुत कम समय रह गया है बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। बस टेंशन ये हो रही कि मैम सिलेबस इतना सारा है, मैम कवर तो किया था बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें भूल गए हैं, काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, बहुत बैकलॉग्स हैं मैम, कैसे स्कोर करेंगे 650 प्लस, है ना। आई नो 650 प्लस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक MBBS की सीट चाहिए तो बेटा ये आप उसकी टेंशन मत लो। आप बस ना, आपका काम है अपना मेहनत करना, और आपको किस तरह मेहनत करनी है ना बेटा, उसके लिए हम है ना आपके साथ, है ना, हम हैं आपके साथ बेटा। iQuanta में बहुत सारी ऐसी टॉप फैकल्टीज हैं हमारे साथ जो आपको गाइड करेंगे। तो क्या आप वो गाइडेंस चाहते हो? मुझे पता है बिल्कुल चाहते हो। तो बेटा मैं इसीलिए आपके सामने आई हूँ आज, और आपको ये गाइड करने के लिए कि आपको इन 90 डेज से भी कम के टाइम में क्या ऐसा करना है जो आपको इतने 25 लाख पॉपुलेशन से थोड़ा सा अलग बनाता है, सो दैट यू कैन गेट दैट 1 MBBS सीट, राइट। सबसे पहले तो स्ट्रेस खत्म करना है। स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है बच्चे। जब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगे ना, तभी आपके काम, आपकी पढ़ाई, हर चीज़ प्रॉपरली होगी बेटा। अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो बेटा वो 1 मिनट भी कैसे वेस्ट नहीं करें, ऐसा नहीं है। देखो बेटा पढ़ते सब है ना, वो जो 25 लाख पॉपुलेशन है उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े जा रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हाउ टू स्टडी। बेटा कई बार ना सिर्फ मेहनत करना ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी ये होता है कि आप सही रास्ते पर भी हो, आप सही तरीके से भी मेहनत कर रहे हो, तभी आप उस गोल तक पहुंच पाओगे। ठीक है बेटा, और वो कैसे करना है तो उसकी चिंता मत करो, वो मैं अभी बताने वाली हूँ। ठीक है बेटा, देखो मैं और आप ये कर सकते हो। एज योर नीट जर्नी इन जस्ट 90 डेज। 90 डेज उससे भी कम रह गए हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम iQuanta आपके साथ है और बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन को कराएगा बिल्कुल बूस्ट अप, और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, और मोटिवेशन तो
तो फुल रहेगा बेटा, ठीक है। और जब ये सारी चीजें होंगी विद द गाइडेंस ऑफ आवर टॉप टायर फैकल्टीज, तो बेटा आप तो ये कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि आप वो एक MBBS की सीट लेकर जाओ और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ, ठीक है बच्चे। तो चलिए देखते हैं बेटा करना क्या है आपको एग्जैक्टली। यू जस्ट नीड टू टेक डेली टारगेट्स। आई नो बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, कोई बात नहीं बेटा, 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बेटा ऐसा है, आपको पता है कि बायोलॉजी का 50% वेटेज है, राइट। बायोलॉजी के क्वेश्चन मतलब जूलॉजी और बॉटनी से आपके 50% क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में, दैट इज 90 क्वेश्चंस। और आपको ये तो पता ही होगा बेटा कि अभी नए पैटर्न के हिसाब से आपको अब टोटल 180 क्वेश्चंस आएंगे, सब मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, जिसमें से फिजिक्स से होंगे 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से होंगे 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी से होंगे आपके टोटल ऑफ 90 क्वेश्चंस। और आपको टाइमिंग भी बिल्कुल 180 मिनट्स का ही मिलेगा। तो आप बस ये सोच लो बेटा कि आपके पास पर मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप बस बेटा ये सारी चीजें आप कैसे करोगे मैनेज? ऑब्वियसली जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा बेटा? जब आपकी प्रिपरेशन अपने वे में बेस्ट होगी, राइट। जब आपके बैकलॉग्स कम होंगे। मुझे पता है अभी बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे ना, आप टेंशन ले रहे हो कि कैसे होगा कैसे होगा। तो बेटा मैं अभी आपको तरीका बताती हूँ इसका, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के सिलेबस आप लिख लो, ठीक है। क्या करना है? लिख लेना है तीनों के सिलेबस को। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज कि बेटा आपने कुछ तो अभी तक पढ़ा होगा ना। क्या एक साल में आपने कुछ नहीं पढ़ा? बेटा बिल्कुल पढ़ा होगा। आपके कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे, है ना। कुछ तो स्ट्रांग होंगे ना, जरा सा तो पढ़ा होगा बेटा, है ना, जरा सा तो पढ़ा होगा। तो वही जो जरा सा पढ़ा है उनको, जो आपके स्ट्रांग टॉपिक है, सारे सिलेबस लिख लो बेटा। फिजिक्स के भी अलग से लिख लो, केमिस्ट्री के भी अलग से लिख लो, बायोलॉजी के भी अलग से लिख लो। फिर ये टिक लगा लो कि आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऑलरेडी डन है ना। तो उसको टिक लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? देखो बेटा उसके बाद आपको ये करना है कि आपको हाई वेटेज चैप्टर्स का भी देख लेना है। लाइक बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे काफी सारे चैप्टर्स है। टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी है विच इज ऑफ टू मच इंपॉर्टेंस। व्हाई? बिकॉज हमने एवरेज देखा हुआ है कि इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट। तो आपको क्या करना है बेटा? उसके बाद ये देखना है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जो हाई वेटेज चैप्टर्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनको पहले फोकस करना है बेटा। क्यों? यही तो है स्मार्ट स्टडी प्लान बेटा। अब एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं जिससे शायद एक क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो बेटा जरूरी नहीं है ना। आपको क्या करना है? आपको उन चैप्टर्स पर पहले जोर लगाना है, पहले ध्यान देना है, उनको पहले क्लियर करना है इन एवरी वे, इन योर बेस्ट वे, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चंस आए। अगर एक बात बताओ मुझे, अगर बायोटेक्नोलॉजी से 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका वही चैप्टर क्लियर नहीं है, तो क्या आपको वो पहले नहीं करना चाहिए? बेटा 60 मार्क्स काफी होते हैं, राइट, काफी होते हैं। तो आपको ये करना है कि हाई वेटेज चैप्टर से शुरू करना है। तीनों सब्जेक्ट्स को ले लो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। और बेटा हाई वेटेज चैप्टर्स जानने के लिए अगर आप हमारी आई क्वांटा की जो इंस्टाग्राम चैनल है वहां पर भी आपको पता लग जाएगा, या फिर हमारे ब्लॉग्स भी आते रहते हैं, आप सर्च कर सकते हो उसको, ठीक है। और आपको वैसे भी जनरली नॉट जस्ट आई क्वांटा बेटा, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा ब्लॉग्स, कहीं पर भी आपको पता चल जाएगा हाई वेटेज चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन कौन से हैं। बट अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करते हो, दैट इज neat.iquanta। मैं बता दूं कैसे है बेटा, कैसे है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। तो कुछ यूं है। कैसे है बेटा? कुछ यूं है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। तो बेटा यहाँ पर अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ऑलरेडी अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट ऑल ऑफ इट, कि सिलेबस क्या है, कौन सा हाई वेटेज चैप्टर्स है, आपको सारे पोस्ट्स में मिलते रहेंगे। आप इजीली जा सकते हो, आपको इजीली पता कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे?
सारे हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले फोकस करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है। सारे हाई वेटेज चैप्टर्स में देख लो और उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मान लो एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको पहले उसको अच्छे से क्लियर करना है विद द लेक्चर्स। देखो बेटा, हमारे भी यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स जा रहे हैं, जैसे कि जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो वहां पर अभी बुलसाई सीरीज चल रही है, जिसमें बेटा हर रोज फ्री के लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको। तो बेटा जब कुछ फ्री हो तो उसको ना जाने नहीं देना चाहिए, राइट। लड़कियां ये अच्छी तरह से जानती हैं कि फ्री चीजों को ना बिल्कुल इधर से वेस्ट नहीं करते अपन, ठीक है बेटा। तो ये जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं वो आप देखो, उनमें से आपको सारे मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां पर देखो बेटा। या कहीं पर भी सबसे पहले क्या करो, एक पर्टिकुलर चैप्टर लो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, उसका लेक्चर देखो, कंप्लीट करो, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज स्टडी दैट पर्टिकुलर सेम चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी क्यों, मैं हमेशा कहती हूँ एनसीईआरटी इज लाइक अ गॉड टू अस, ओके। तो बेटा एनसीईआरटी को तो मिस ही मत करना, बिकॉज 80% सिलेबस जो है नीट का वो कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से। बेटा लाइन बाय लाइन उठा के रख देते हैं बच्चे, तो अगर आपने एनसीईआरटी मिस करी ना तो आप बहुत ज्यादा कुछ मिस कर जाओगे, ठीक है। तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। नॉट जस्ट दैट, रीड करो क्वेश्चंस, उसके रीड करो पूरा चैप्टर, उसके बाद क्या करो बेटा, एनसीईआरटी के बाद जब चैप्टर खत्म होता है तो क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी सॉल्व कीजिए। आप क्या करना है, आपको उनको भी सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको ऐसा हो लगेगा कि हाँ मेरा काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया है। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के पर्टिकुलर चैप्टर से पीवाईक्यूज उठाने हैं और जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व कर देने। बेटा इस तरीके से आप हर एक चैप्टर और हर एक कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर कर सकते हो कि अगर आपके नीट में क्वेश्चन आ गया तो मिस तो होना ही नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग उसके तो चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कैसे नहीं होंगे आपको पता चल गया। अब ये कैसे करना है एवरीडे, तो बेटा एवरीडे का टारगेट लो। जैसे बायोलॉजी का, अगर आप सबसे पहले आप क्या करो, आप ये देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक है। अगर मैं एवरेज बायोलॉजी स्टूडेंट्स की बात कर लूं तो बेटा एवरेज बायोलॉजी स्टूडेंट का ना फिजिक्स काफी वीक होता है, तो मैं ये चाहूंगी बेटा कि फिजिक्स पे आप ज्यादा अच्छे से ध्यान दें, काफी अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि फिजिक्स की वजह से कई बच्चे वो ड्रीम कॉलेज उनको नहीं मिल पाता है। तो बेटा मैं ये चाहूंगी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पर अच्छे से ध्यान दें, पर जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करते रहे कंटिन्यूअसली, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोड़ देना ना बेटा तो आप भूल जाओगे, हैं तो इंसान ही ना हम, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। डेली के टारगेट्स लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए। जैसे आपको लगता है कि जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उस पर ज्यादा वक्त दो। अगर बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा है तो उसको रिवाइज करो, और केमिस्ट्री, इस तरीके से तीनों को बैलेंस करके चलो, ठीक है। जैसे आपको पता है, देखो बेटा बायोलॉजी 50% क्वेश्चन कंटेंट करता है और बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग भी होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का, तो आपको ये कोशिश करनी है कि हम 100% उसमें दे, हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी नंबर नेगेटिव मार्किंग ना जाए। ये आप तब कर सकते हो बेटा जब आपके हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होंगे, और इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो इस तरीके से आपने टारगेट कर लिया, प्लस आपको क्या करना है, डेली टाइम देना है किसको, रिवीजन को। जो आपने कर लिया है वो भी मिस ना हो बच्चे, वो भी मिस ना हो, ठीक है। डेली टाइम देना है आपके रिवीजन को, और तभी आपके जो है, और हाँ कुछ फॉर्मूलाज, माइंड मैप्स जो भी होंगे इस तरीके से आप रिवाइज करो। 2 घंटे का टाइम निकालो हर दिन के लिए रिवीजन का, और हर दिन जब आपका पूरा स्टडी कंप्लीट हो जाए तो देखो क्या आपने जो टारगेट लिया था, ये चैप्टर्स करने हैं, ये टॉपिक्स करनी है, क्या आपने वो किया। तो बेटा टारगेट्स भी रियल ले ले हैं, ऐसे नहीं कि बस ये ले लिया बाकी तो अपना देखा जाएगा, कुछ भी होगा। आज के टारगेट जो लिए थे वो कल परसों कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं बेटा, जो आज के लिए वो आज ही कंप्लीट करो, ठीक है। अब बेटा देखो आपको लग रहा होगा कि मैम आपने ये सब बता तो दिया, पर क्या हम कर पाएंगे। तो बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारा iQuanta लेकर आ रहा है आपके लिए नीट क्रैश कोर्स, ठीक है। एवरीवन हु इज गोइंग टू
अटेम्प्ट द नीट 2025 एग्जाम, उनके लिए नीट 2025 का क्रैश कोर्स है बेटा। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो और गाइडेंस चाहते हो हमारी, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस वी वांट दैट गाइडेंस एंड वी वांट दैट नीट क्रैश कोर्स। बेटा इसमें हम क्या करेंगे ना, आपको जैसे मैं अभी बता रही हूँ ना बेटा, वैसे ही बच्चे, हम जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम पर्सनली मेंटोर करेंगे। नॉट जस्ट मी, हमारे साथ और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं लाइक डॉक्टर सचिन कपूर सर, विनीत खत्री सर, विराज सर, और मैं तो हूं ही आपकी वर्षा मैम। ठीक है, तो बेटा जैसे भी आपको जब भी जरूरत हो, आपको मिलेगा बेटा 24/7 डाउट सपोर्ट। ठीक है, आपको मिलेगी पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, और आपको मिलेगा अपनी हिसाब से बनाया हुआ, जिस पर आप कंफर्टेबल हो, वो टाइम टेबल, जहां से आप कर सकते हो ये कोशिश कि आपको वो एक MBBS की सीट मिल जाए। और बेटा हम आपको बिल्कुल वो मेक श्योर कराएंगे कि आप अपना 100% दो। ठीक है बेटा, और वो कैसे लगाना है उसके लिए तो आई क्वांटा का नीट क्रैश कोर्स तो है ही बच्चे। ठीक है, तो बेटा अगर आप इनरोल करना चाहते हो, हमारी गाइडेंस की जरूरत, बेटा आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि अभी लास्ट मोमेंट पर ना समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कैसे करें, है ना। तो बेटा जब समझ नहीं आ रहा ना, तो अभी वो वक्त नहीं है कि हम उसमें बर्बाद करें कि कैसे करें। बेटा जस्ट गेट एनरोल्ड। और हमारा ना ऐसा भी नीट का जो कोर्स है क्रैश कोर्स, वो इतना भी महंगा नहीं है। बेटा मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपको क्या करना है, हमारे आई क्वांटा की वेबसाइट पे जाना है, विच इज लाइक iquanta.in/neet-coaching करके है। ठीक है बेटा, और आपको उसमें जाके हमारे कोर्स पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो बेटा इस तरीके से, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट कमेंट इंटरेस्टेड इन द कमेंट सेक्शन, और हमारे ओर से आपके पास जाएगा कॉल्स। हमारी वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हो, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने आप जो है वो मिल जाए इनरोलमेंट से रिलेटेड। बेटा अगर मैं बात करूं तो इतनी भी ज्यादा कोर्स का प्राइस नहीं है, क्योंकि हमने बहुत मिनिमम रखा है। मुझे पता है आप लोगों ने कई जगह पैसे लगा रखे हैं, इनरोलमेंट भी करा रखा है, बट अभी लास्ट मोमेंट पर समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो बेटा ये समझ आ जाएगा, एक बार आओ तो यहाँ पर बेटा आई विल मेक श्योर कि आपके नाम के आगे वो डॉक्टर तो लग के ही जाए। ठीक है बेटा, तो द कोर्स इज ऑफ 16,000 एक्चुअली, बट हम आपको डिस्काउंट दे देंगे फॉर 4,000, और आपको मिल जाएगा कोर्स इन जस्ट 12,000 रुपीज। तो बेटा बस देर किस बात की है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी कमेंट करो इंटरेस्टेड। और बेटा मुझे पता है आप सबको गाइडेंस की जरूरत है, राइट, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप की जरूरत है। बेटा क्या आप नहीं चाहते हो कि हमें जब भी कभी भी कोई भी तकलीफ हो, डाउट्स अगर हमें 2 बजे रात में आए तो भी क्लियर हो, हम क्यों इंतजार करें। बेटा आपका हर एक मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, और हम उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो आई क्वांटा बेटा आपके लिए लेकर आया है डाउट सपोर्ट, 24/7 डाउट सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, जो कि हमेशा अवेलेबल है आपके लिए बेटा बच्चों। तो बस लग जाओ और शुरू करो प्रिपरेशन विद आई क्वांटाज नीट क्रैश कोर्स। जल्दी इंटरेस्टेड लिखो कमेंट सेक्शन में, और हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे फॉर द क्रैश कोर्स। ठीक है बच्चे, तो बस ऐसे ही बस लगे रहो, मोटिवेटेड रहो, और जो मैंने आपको बताया है कि कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से डेली टारगेट्स लेने हैं आपको, है ना, किस तरह से डेली टारगेट्स लेने हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हम आपको पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल और आपके पर्सनलाइज्ड स्टडी के अकॉर्डिंग हम आपके प्लान कर दे स्टडी प्लान, तो वो करने के लिए आपको इंटरेस्टेड लिखना पड़ेगा। तो वो करने के लिए आपको इंटरेस्टेड लिखना पड़ेगा इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो बस जल्दी इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से लिखो इंटरेस्टेड, और बस ले लो गाइडेंस हमारी टॉप टायर फैकल्टीज से। तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और हम आपके साथ बने रहेंगे टिल योर नीट 2025 एग्जाम। तो जल्दी से इनरोल करो, और देर तो करना ही नहीं है बेटा, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो आपको बन के रहना है। ओके देन, बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जस्ट be prepared for NEET 2025 with iQuanta's NEET crash course. Thank you everyone.